हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका दीर्घाक्ष 8 तथा उत्केंद्रता 1/2 है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, तो जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। मानक रूप में दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मानक रूप की बात कर रहे हैं। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वह होता है x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, सामान्यतः बच्चों इस मानक समीकरण में a का मान बड़ा होता है b के मान से। ठीक है बच्चों, तो देखो इस दीर्घवृत्त में अब हमें कुछ सूत्र पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसका जो दीर्घाक्ष होता है वह मैं लिख देता हूं बच्चों। तो इसका दीर्घाक्ष होता है बच्चों 2a। ठीक है, दूसरा बच्चों इसका लघु अक्ष भी होता है, तो हम लिख लेते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष बच्चों इसका लघु अक्ष जो होता है वह होता है 2b। ठीक है, और तीसरा बच्चों इसकी उत्केंद्रता ई होती है, और ए बी और ई में एक संबंध होता है बच्चों, वह भी मैं लिख देता हूं। b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो गई। चलिए बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो उसे हम मान लेते हैं। तो देखो प्रश्न के लिए मैंने माना दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घ वृत्त का समीकरण बच्चों हमने मान लिया है x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, यह हमने दीर्घवृत्त का समीकरण मान लिया है। अब देखो सर्वप्रथम हमें क्या दिया हुआ है, हम उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है दीर्घाक्ष। यहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है दीर्घाक्ष अर्थात दीर्घाक्ष। ठीक है बच्चों, तो दीर्घाक्ष हमें कितना दिया हुआ है बच्चों देख लेते हैं। दीर्घाक्ष हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, तो हम बराबर कितना लिख देते हैं 8। अब दीर्घाक्ष किसके बराबर होता है बच्चों, 2a के बराबर होता है, तो ये हो गया बराबर 8। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया हमारे पास, a का मान हो गया बच्चों हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो a बराबर हमने 4 आ गया है। अब हम जानते हैं, देखो बच्चों एक सूत्र और है जो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, ये है बच्चों, एक बात और लिख लेते हैं बच्चों, तथा तथा बच्चों हमें ई बराबर कितना दिया हुआ है, देखो ए का मान तो आ गया, और ई बराबर हमें दिया हुआ है, मैं उसे भी लिख देता हूं बच्चों। ई बराबर हमारे पास 1/2 है, जिसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए और ई के मान आ गए। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखो बच्चों हमारे पास सूत्र है जो दीर्घवृत्त में ए बी और ई में संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, क्या है सूत्र, बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, जहां से देखो बी की घात 2 का मान हम निकाल लेंगे। तो ए की घात 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 1 माइनस ई की घात 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी की घात 2 का मान कितना आएगा, बी की घात 2 बराबर ये होगा बच्चों 16, और देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, तो 4 की पहाड़े से इसको काट देंगे बच्चों 4 बार, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर या बी की घात 2 बराबर आ जाएगा 4 गुणा 3, अर्थात b की घात 2 बराबर हमारे पास मिल जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो b की घात 2 का ही हमें मान चाहिए था। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो अतः अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, देखो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा बच्चों x की घात 2 बटा a की घात 2। तो बच्चों देखो a का मान कितना आया हमारे पास, देख लेते हैं हम। a का मान हमारे पास आया था 4, तो ये 4 की घात 2 हो जाएगा बच्चों, मतलब ये 16 हो जाएगा। प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 हमारे पास कितना है 12 है, और बराबर कितना है 1। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।